हमारा चिंतन गीता अध्याय 10 श्लोक 21 पे चल रहा है। प्रभु कह रहे हैं मरीचिर मरुता अस्मि। मरीचियों में मरुतों में मैं मरीचि हूं। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में यह वर्णन आता है कि कुल 49 मरुत है। पुराणों में भी 49 मरुतों की लिस्ट मिलती है। उसका वर्णन करने का ज्यादा लाभ भी नहीं है। हाँ, एक बात यहां हमें जरूर देखनी है कि उस 49 की जो लिस्ट है कहीं भी मरीचि नाम नहीं है। और यहां तो भगवान साफ कहते हैं कि मरीचि मरुता अस्मि। तो मरीचि नाम तो है ही नहीं कहीं, किसी भाष्य में मरीचि शब्द नहीं आया है। मरीचि का अर्थ क्या होता है वो समझिए पहले। मरीचि का अर्थ होता है वेग और मरुत का अर्थ होता है वायु। वायु की महत्ता है, वायु की एसेंस क्या है, उसका वेग है। कमरे में हम बैठे होंगे तो अगर वेग से वायु नहीं चल रही है, थोड़ी सी वायु नहीं, हम करें कि हवा ही नहीं चल रही है आज तो हवा तो है, हवा के बिना तो आप और हम जी नहीं सकेंगे। लेकिन यदि वेग न हुआ तो आप कहोगे हवा नहीं है। हवा यदि चले नहीं तो कहोगे हवा यानी वायु नहीं होती। तो हवा का एसेंस है उसका वेग। भगवान यहां कहना चाहते हैं कि 49 मरुतों में उनका जो वेग है, जिसके कारण उसकी महत्ता है, वो मेरी विभूति है। एक और भी अन्य अभिप्राय भी आया है कि मरीचि शब्द जल सूचक है। मरीचि शब्द पानी का संदर्भ में भी आता है। कुछ प्रमाण लेकर के कुछ भाष्यकारों ने कहा जो हवा बारिश यानी वर्षा ले आती है, बारिश ले आती है, वो भगवान कहते हैं कि वो मेरी विभूति है। जिसके कारण वर्षा होगी वो मरीचि भगवान कहते हैं मेरी विभूति है। वायु भी अनेक प्रकार का कार्य करता है। शरीर को पुष्टि देता है, प्राण देता है। वायु मन को स्फूर्ति देता है, मन को फ्रेश कर देता है। वायु बुद्धि को प्रेरणा देता है। इसलिए शास्त्रों में तो लिखा है कि आधुनिक साइंटिस्ट भी, वैज्ञानिक भी कहते हैं कि कुछ समय फ्रेश हवा में बिताना चाहिए। 24 घंटे एयर कंडीशन में बैठे रहोगे तो रोग लग जाएंगे, अच्छा नहीं है स्वास्थ्य की दृष्टि से। खुली हवा में जाओ, ये बहुत आवश्यक है स्वास्थ्य के लिए। वायु अंतःकरण को दिव्यता भी प्रदान करता है। प्रकृति में रहोगे, शीतल सुगंधित वायु चलता हो तो अंतःकरण को दिव्यता प्रदान करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रिय स्वजनों की वायु जीवन दाता है। वायु के बिना जीवन नहीं चलेगा। फिर भी वायु स्वयं गुप्त रहता है, प्रकट नहीं होता है। यह बात हम लोग नहीं कर सकते हैं या बहुत कम लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा भी कुछ करते हैं तुरंत प्रशंसा चाहिए। किसी अंध व्यक्ति को रास्ता भी क्रॉस कराया आपने और वो अंध व्यक्ति बिना कुछ कहे ही चला जाए तो व्यक्ति को थोड़ा खलता है, सोचेगा कैसा व्यक्ति है, थैंक यू भी नहीं कहा। कुछ भी किया तो एप्रिसिएशन चाहिए, रिस्पॉन्स चाहिए। एक एक मिशन मिलना चाहिए। आज के सोशल मीडिया में तो ये बीमारी बहुत बढ़ गई है। बीमारी कहूँगा मैं इसको। कोई भी वीडियो अपलोड किया और उस पर अंगूठा न किया तो
बुरा लग जाता है अपने को। आपने अपनी फोटो अपलोड की या कहीं से कोई विचार आया हो, उसको आगे भेजोगे, उस पर कुछ लिखा भी होगा या आपने लिख भी दिया होगा, या होटल में गए, कुछ खाना रखा है सामने, किसी ने कुछ कहा नहीं, फोटो भेजी और किसी ने कुछ कमेंट्स ही नहीं किया, तो बड़ी तकलीफ होती है कि मेरा तो करा कराया सब व्यर्थ हो गया। सबको अप्रिसिएशन चाहिए। प्रतीक्षा करता है लोग उसके लिए कि लोग नोटिस करें, जो मैंने भेजा उसको देखे और प्रतिभाव देवे अपना। थोड़ा सा वायु से सीखिए, पूरा जीवन चला जाता है फिर भी वायु सतत चलता रहता है। कभी नहीं कहता कि मुझे थैंक यू कहो, देखो मैं तुझे जीवन देता हूं, मैंने अपना काम कर लिया, कोई नोटिस करे या न करे क्या फर्क पड़ता है। निष्काम कर्म योग की शुरुआत तो वहां से होती है, वायु से होती है। तो तुरंत व्यक्ति अपेक्षा रखना शुरू कर देवे, वो गलत है। वायुपुत्र श्री हनुमान जी ने भी तो यही गुण है, उसमें उनमें भी यही गुण है। राम काज करी बेको आतु, अपना काज नहीं कहा, राम काज करी बेको आतु, ऐसे है प्रभु। नक्षत्र नाम अहम शशि ही, नक्षत्रों में मैं शशि हूं, यह मेरी विभूति है। शशि का अर्थ है चंद्र। वो शशि भी क्यों कहा? एक तो पहले भी हमने कहा है कि चंद्र नक्षत्रों में से एक नहीं है, चंद्र नक्षत्र नहीं है, लेकिन 27 नक्षत्रों का अधिपति है चंद्र। भारतीय ज्योतिष के अनुसार चंद्र जब सभी नक्षत्रों का भोग करता है, अर्थात सभी नक्षत्रों से प्रसार करता है, तब एक महीना पूर्ण होता है। 27 नक्षत्रों में से चंद्र प्रसार होता है, निकलता है एक एक में से, तब एक महीना, एक मास पूर्ण होता है। शशि शब्द क्यों कहा प्रभु ने? उसमें भी रहस्य है। चंद्र को यदि आप देखोगे तो चंद्र के बीच में जो एक काला हिस्सा है, छाया जैसा, जिसको सस कहते हैं। सस क्यों कहते हैं उसको भी देखेंगे। सस शब्द का अर्थ है खरगोश। संस्कृत में उसको सस कहते हैं, खरगोश को। अब ये कल्पना है या इंटरप्रिटेशन है या कवियों का मानना है कि जब पूर्ण चंद्रमा आप देखो तो उसमें जो काला हिस्सा दिखता है उसका आकार सस जैसा है, खरगोश के जैसा है। अभी पूर्ण चंद्रमा आएगा, देखना आप, पूर्ण चंद्रमा में वो सस जैसा दिखेगा, इसलिए उसको खरगोश कहते हैं। ये क्यों हुआ? चंद्र में ये दाग, कवियों की भाषा में ऐसा ही कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? तो कहते हैं कि दक्ष प्रजापति, जो चंद्र का ससुर था, भगवान शिव के भी ससुर थे, चंद्र को श्राप दे दिया था दक्ष ने। भगवत गीता इतना विशाल है कि कई कई ग्रंथों का संदर्भ लेकर समझना पड़ता है। शिव कथा में वर्णन आता है, विशेष करके भगवान सोमनाथ का वर्णन आता है, उसमें यह बात डिटेल में आती है। ये जो 27 नक्षत्र हैं वो दक्ष की पुत्रियां हैं। चंद्र विवाह तो करना चाहता था रोहिणी से, जो दक्ष की बेटी थी, पुत्री थी,
दक्ष की ये और भी उसके अलावा 26 कन्याएं और थी, तो कुल मिला के 27 कन्या थी। 27 कन्याओं में से एक रोहिणी है, दिखने में अत्यंत ही सुंदर है। चंद्र उसके साथ विवाह करना चाहता था, लेकिन इन 27 बहनों का एक संकल्प था कि हम ब्याह करेंगे तो एक ही व्यक्ति के साथ करेंगे। 27 बहनें अलग अलग नहीं रह सकती। तो रोहिणी ने कहा कि हम दोनों में प्रेम तो हुआ है, चंद्र को कहती है, लेकिन ये सभी बहनें भी मेरे साथ ही शादी करेगी आपसे। तो चंद्र ने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर तुझे कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा हो सकता है मेरी तरफ से। तो 27 की 27 बहनों ने चंद्र के साथ एक साथ विवाह किया। विदाई देते समय पिता ने चंद्र से कहा कि तुम ब्याह तो कर रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारा प्रेम रोहिणी से हुआ है। संबंध पहला रोहिणी से हुआ, लेकिन मेरी बाकी की जो 26 पुत्रियों के साथ अन्याय बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उनको इग्नोर करो। चंद्र ने कहा कि ऐसी किसी भी तरह की शिकायत आपके पास नहीं आएगी। वचन दिया चंद्र ने, लेकिन वास्तविकता यह है कि शिकायत तो आई, क्योंकि रोहिणी का जो स्थान था केवल दिखने में सुंदर थी वो नहीं, लेकिन इंटेलेक्चुअल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर भी जो मैच हुआ चंद्र के साथ, वैसा सभी के साथ नहीं हो सकता। स्वाभाविक भी है। भौतिक सुख सबको समान मिला है। रहने का मकान, बाग बगीचे, नौकर चाकर, सेवक, ये सब सुविधा सबको समान है, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन विलासिता की वस्तुओं से थोड़ी ही संबंध टिकता है। और बहनों को शिकायत होने लगी। स्त्रियों का जो स्वभाव ही होता है, कंपैरिजन तो होता ही है कि रोहिणी को अधिक महत्व दिया जा रहा है, बाकी की बहनों में थोड़ी ईर्ष्या को या कंपैरिजन को। दक्ष जब अपनी बेटियों से मिलने आए और जाकर के देखूं तो सही कि मेरी सारी पुत्रियां सुखी तो है या नहीं है, तो बाकी की बहनों ने कहा पिताजी आपको जो वचन दिया था हमारे पति ने, चंद्र ने, वो पालन नहीं होता है, समान व्यवहार नहीं हो रहा है। तब दक्ष ने चंद्र को श्राप दिया था कि तेरा क्षय होगा। तो हर 15 दिन में चंद्र का क्षय होता है, सबको पता है। 15 दिन में दिखाई नहीं देता, छोटा होता एकदम से गायब हो जाता है। अमावस्या के दिन फिर उगता है। फिर चंद्र ने क्षमा भी मांगी, भगवान शिव की आराधना भी की, क्योंकि भगवान भी तो उसके साड़ू भाई थे। आराधना भी की वो। तो जो शिव भगवान प्रकट हुए और चंद्र को वरदान दिया वो सोमनाथ है। सोमनाथ का अर्थ है चंद्र, और चंद्र सोम का अर्थ है चंद्र, और नाथ चंद्र के नाथ, भगवान सोमनाथ। और ये पहला ज्योतिर्लिंग भी है। शिव पुराण में कथा बड़ी डिटेल में आती है, हमने बहुत सूक्ष्म तरीके से कही। लेकिन चंद्र को जो श्राप दिया था दक्ष ने, उस श्राप की वजह से चंद्र वो सस यानी खरगोश के आकार का दाग रह गया, नहीं तो चांद बहुत सुंदर है। यहाँ पर शशि जो भगवान कहते हैं वो इसलिए कहते हैं कि दाग होते हुए भी, मर्यादा होते हुए भी चंद्र के गुण कई हैं।
एक तो पूरे ब्रह्मांड में जो विविध ग्रह हैं उनमें चंद्र हमारे सबसे नज़दीक है, मानो ब्रह्मांड का हमारा पड़ोसी है। ऐसे तो वो उपग्रह है, सैटेलाइट है, लेकिन ब्रह्मांड में हमारा पड़ोसी है। पृथ्वी से बाहर निकलोगे तो पहले चंद्र का घर आता है। बचपन में चंद्र को चंद्र मामा कह के बुलाते थे। वो भावना भी कितनी सुंदर थी। हमने तो सुना है कि एक तरह से अच्छा ही हो रहा है कि फिजिकल डिस्टेंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कम हो रहा है, चंद्र से और भी कम हो गया। पहले बहन जब ब्याह करके जाए तो फिर मायके के साथ भाई के साथ थोड़ा संबंध कम हो जाता था। इमोशन तो रहते थे लेकिन मिलना तो इतना होता नहीं था। तो उस समय में बहनें चंद्र को देखकर अपने भाई का स्मरण करती थी। इसलिए जब उनके बालक होता था उनको वो कहती थी ये तेरा चंदा मामा है, क्योंकि मायके बार बार जाना हम नहीं होता था पहले, और साधन भी कम थे और फ़ोन भी नहीं थे, मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे। अब तो दिन में 5 बार बात होती है। तो और अब तो एक बटन दबाने की बात है, वीडियो कॉल से ही चालू हो जाता है। कर लो भाई के दर्शन जितना करना है। भाई माँ बाप को मिस नहीं करते अब तो। आज के बच्चे चंदा को मामा बहुत कम ही कहते हैं। आजकल तो कहेंगे तो अंकल कह सकती है, मून अंकल कहेंगे। मातृभाषा में जिनका अभ्यास होता है वही चंद्र मामा कहेंगे, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले तो बेचारे अंकल मून ही कहेंगे। चंदा मामा में एक भावनात्मक संबंध होता है। चंद्र शुक्ल पक्ष में कमाता है और अर्जित करता है और कृष्ण पक्ष में बांटता है। कैसे करता है उस पर हम कल चिंतन करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री समाधि मग्न महापुरुष की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।